वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन होगा एक एरे, ठीक है, वो जो कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। उसके अंदर नंबर कंसिस्टिंग होंगे, मीन्स कि उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब दो दो बार आ रहे होंगे एक्सेप्ट दी वन नंबर। और हमको यही करना है कि हमको जो सिंगल एलिमेंट है जो कि सिंगल बार आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिटर्न करना है। और जो हमारा इसके लिए सॉल्यूशन होगा वो होना चाहिए ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एंड ओ वन स्पेस का यूज़ करें, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पेस में वो आए। तो ये था हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो इसके क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स हैं उनकी, तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर हमको दो तो वन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमको यहाँ पे टू मिला, ठीक है, टू मिला तो हमारा जो आंसर होगा टू होगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ रिपीटेड है जो कि हमको क्वेश्चन में बता रखा है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमको क्या है, थ्री थ्री मिला, सेवन सेवन मिला, ठीक है, टेन एक बार आया, इलेवन टू बार आया, तो मीन्स जो हमारा सिंगल बार आया वो हमारा आंसर हो जाएगा टेन, ठीक है। तो टेन हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने अच्छे से डिस्कस करा। अब अगर हम इसकी सॉल्यूशन अप्रोच को देखते हैं तो फर्स्ट चीज़ कि आप इस लाइन को भूल जाइए कि हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो लॉग एन टाइम एंड ओ वन स्पेस में। अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन बात करेंगे कि हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में, मीन्स कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है कि जब हमारे पास कोई ये प्रॉब्लम हो। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारे माइंड में आएगा वो सॉल्यूशन ये होगा कि हम यहाँ पर एक हैश मैप बनाए, ठीक है। ये मैंने एक हैश मैप बनाया। इस हैश मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, जो जो ये वैल्यूज़ हैं इनको इनकी फ्रिक्वेंसी के साथ ऐड कराऊंगा। लाइक मेरे पास क्या आया, मेरे पास आता है वन, ठीक है। वन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट में वन होगी, ठीक है। फिर मेरे पास कितना आता है, दूसरा वन आया तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसमें प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, टू हो जाएगा। लाइक मेरे पास आता है टू एक बार आया तो मीन्स वन। थ्री आया मेरे पास, थ्री के अंदर वन, फिर एक बार और थ्री आया प्लस वन, फिर फोर आया, ठीक है, फोर प्लस वन प्लस वन, ठीक है, फिर एट आया, ठीक है, वन प्लस वन। मैंने इनको इनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करा, ठीक है। जो कि मेरे पास वन कितनी बार आया, टू बार आया, टू कितनी बार, वन बार, थ्री कितनी, टू बार, फोर कितनी, टू बार, और एट कितनी बार, टू बार, ठीक है। इस ऑर्डर में मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ इस एरे के अंदर है। मुझे इनकी फ्रिक्वेंसी पता लग गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे ये देखना है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी वन होगी वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा टू, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो मीन्स मुझे यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा जो कि मेरा होगा हैश मैप, ठीक है। ये कितनी वैल्यूज़ को लेगा, जितनी मेरी इसकी सॉर्टेड एरे, जो मेरे पास ये एरे गिवन होगा, मीन्स जो इसकी साइज़ होगी वो कितनी होगी, ओ एन इसकी साइज़ होगी, मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये इतनी लेगा। और मुझे इतनी सारी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इन सारी जितनी मेरी एरे की साइज़ होगी उतना मुझे टाइम लगेगा, कितना, ओ एन मुझे टाइम भी लगेगा, ठीक है। और मेरा स्पेस होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ब्रूट अप्रोच हमने कैसे निकाली, ठीक है। अगर हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी हमारी, तो लाइक हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, वन वन टू थ्री थ्री एंड फोर फोर एंड सो ऑन करके, ठीक है। तो लाइक मैं अगर इस वन के पास जाऊँ, मैं मतलब इसमें से पेयर चेक करता हूँ, ठीक है। तो लाइक मैंने इस वन पे गया, ठीक है, मेरे पास कितना वन आया, ठीक है, इसको मैंने बनाया पेयर। देन मैं इसके नेक्स्ट वाले पे गया, इस नेक्स्ट वाले वन से मैंने इसके बैक में चेक किया क्या ये वन एंड वन इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स मैं इसको बोल देता हूँ ए इक्वल इक्वल बी है, तो इट मीन्स जो मेरा पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा उसमें वन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेरा पेयर कितना हो गया, यहाँ पे आके मेरा पेयर हो गया टू, ठीक है। अब इन केस आप यहाँ पे देखो टू के पास जब हम आए उसमें क्या हुआ, उस केस में हमारा था ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, हमारा ए डज नॉट इक्वल टू बी है। इट मीन्स कि हमको क्या हुआ, एक न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ, ठीक है, न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ।
हो गया, न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ। अब इसके अंदर हमको क्या पता चलेगा, न्यू एलिमेंट तो हमने फाउंड आउट कर लिया, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो हमारा पेयर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हो जाएगा वो 1, क्योंकि उसको 1 मिला। फिर वो अगेन यहाँ गया 3 के पास, यहाँ पे उसको पेयर कितना मिला, यहाँ पे उसको अगेन पेयर 1 मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन देखो कि जब मेरे पास यहाँ पे पेयर था, यहाँ पे पेयर की क्या थी, 2 थी, ठीक है। मीन्स कि जो मेरा पेयर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब मीन्स जो मुझे नया एलिमेंट मिलता है, न्यू एलिमेंट मिलता है, तो इट मीन्स कि ये चीज़ मेरे लिए ओके है, मतलब मुझे अभी तक सिंगल एलिमेंट नहीं मिला है। इन केस अगर मेरे पास जो पेयर 1 है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस में जो मेरे पास जो एलिमेंट है मीन्स ये 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 वाला एलिमेंट मेरा सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा आपको। चलो अपन इसको कोड में करके देख लेते हैं। तो लाइक स्क्रीन को अपन करते हैं यहाँ से क्लीन। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं एक फोर लूप, ठीक है। int i इक्वल टू 1 से चलेगा, ठीक है। i हमारा कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारी नम्स की लेंथ होगी, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, चला गया, और i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमको पेयर बनाना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रिएट कर लेता हूँ, int पेयर इक्वल टू मेरा क्या होगा, इनिशियली तो ये 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन कंडीशन चेक करेंगे, मीन्स कि इफ़ अगर मेरा जो नम्स i इक्वल टू नम्स डॉट i माइनस 1 होता है, अगर इक्वल है, तो इट मीन्स क्या, मेरा पेयर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपना पेयर यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, हो गया। एंड इंक्रीज़ होने के बाद अगर मेरे जो पेयर है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इट मीन्स क्या होगा, जो मेरे पेयर का काउंट होगा वो कितना होगा, वो मेरा काउंट होगा 1, ठीक है। तो इफ़ अगर मेरा जो पेयर है, पेयर इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स क्या, मेरे पास जो भी था पिछले वाला एलिमेंट सेम नहीं है और ये एलिमेंट सेम नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या, अपन यहाँ से क्या करा देंगे, अपन यहाँ से रिटर्न करवा देंगे किसको, जो हमारे पास नम्स i माइनस 1 होगा उसको, ठीक है, करवा दिया यहाँ से रिटर्न। अब इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसके अलावा अपने को अगर नया एलिमेंट आता है तो हमको उसके काउंट, जो पेयर है उसके काउंट को 0 भी करना है। तो इफ़ अगर मेरा पेयर वाला जो काउंट है, ठीक है, पेयर काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, एंड जो नम्स i है मेरे पास, i डजंट इक्वल टू नम्स डॉट i माइनस 1 से, इन केस में अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसमें अपना जो पेयर होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। देन हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इन केस अगर नहीं होता है तो इट मीन्स कि जो हमारा जो सिंगल एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पे होगा, तो रिटर्न करवा देंगे यहाँ से अपन नम्स डॉट लेंथ को, लेंथ माइनस 1 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। रन करके देख लेते हैं कहीं सिंटेक्स इशू तो नहीं कह रहा है अपन ने, ठीक है। हमारे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते सबमिट। फिर बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो मीन्स हमारा ये कोड सक्सेसफुल रन होकर सबमिट भी हो गया है, ठीक है। अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें इस कोड के अंदर, तो मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर निकलेगी, लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फोर लूप का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस फोर लूप हमारा कितनी टाइम रन करेगा ये O(n) टाइम्स, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कोई एडिशनल स्पेस तो यूज़ किया नहीं है। जो हमने पिछला सॉल्यूशन देखा था उसमें हमने एक हैश मैप बनाया था, उसमें स्टोर कराया था, उसका था O(n) था। इसमें हमारा कांस्टेंट है, मींस हमारा जो स्पेस है वो O(1) है। लाइक हमने क्या किया, हमारा जो पुराना स्पेस था वो था O(n), सॉरी टाइम था, स्पेस था O(n). तो हमने इस स्पेस को तो कांस्टेंट पे लेके आए, बट अब हमारा क्या है कि हमको इस टाइम को भी थोड़ा कम करना है। कहाँ तक लाना है, log n तक लेके आना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। स्पेस तो आ गया, स्पेस को भी हमको लेके आना है। तो मीन्स हमको इसको थोड़ा और ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। अगर हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं तो ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या निकलेगी, तो यहाँ पे आप देखो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मेरे पास 1 1 2 3 3 करके एक एरे है, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी है, हमारे पास टोटल साइज़ है इसकी 5। तो हमको जैसा क्वेश्चन के अंदर पता है कि हमारे पास एग्जैक्टली ट्वाइस होंगे एक्सेप्ट द 1 एलिमेंट। तो मीन्स जो मेरे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि डबल आ रहे होंगे, और एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो एक बार आ रहा होगा, ठीक है।
तो ये तो हमको क्वेश्चन के अंदर से पता लग गया। लाइक अगर आप इसके अंदर देखते हो कि मेरे पास अगर 5 है तो मैं इस 5 को के अंदर इस फॉर्म के अंदर कैसे हो सकते हैं, तो लाइक मेरे पास अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास इससे जो भी नंबर फॉर्मेट होगा तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 2 1 हो जाए, ठीक है, या मेरे पास 2 1 2 हो जाए, ठीक है, या मेरे पास 2 2 1 2 2 1 तो मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 1 2 2 हो जाए। मीन्स एक ये टाइप का मेरे पास एक फॉर्मेशन हो सकता है कि इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो। मीन्स कि स्टार्टिंग के 2 नंबर मेरे पास पेयर में, फिर से 2 नंबर पेयर में, लास्ट वाला नंबर अनपेयर हो, या मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग का नंबर्स पेयर में हो, एंडिंग वाला ये पेयर में ना हो, ये वाला पेयर में ना हो, ठीक है। तो लाइक अगर हम हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मीन्स अगर आप यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास क्या है 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है 1 1 2 2 एंड 3, ठीक है। तो मतलब कि मैं जो मेरे पास ये 5 है, इस 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 में कर सकता हूँ और दूसरा पार्ट होगा 3 में। तो ऐसे चलो अपन इसको डिवाइड करते हैं। अपन ने इसको यहाँ से डिवाइड करा। अब इसमें चेक करो कि मेरे पास जो अगर इधर वाली साइड क्या है, मेरे पास एक साइड हो गई इवन हो गई, दूसरी साइड मेरे पास क्या हो गई ओड हो गई, ठीक है। अगर मेरी इवन वाली साइड है मीन्स कि मेरे पास जो स्टार्टिंग के जो 2 पोजीशन है, अगर ये 2 पोजीशन अगर पेयर में होगी, ठीक है, तो जो नेक्स्ट पेयर होगा, ठीक है, ये वाला जो पेयर होगा मीन्स कि मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी में चलिए, तो मीन्स जो मेरा ए होगा इसके साथ अगर एज्यूम करते हैं अगर ये 1 से चालू हुआ है तो दूसरा जो बी होगा वो 2 से चालू होगा, ठीक है। अगर मेरी जो कंडीशन होती है लाइक मेरा ए इधर है और लाइक इसका ये इससे होके ऐसे जा रहा है बी से, तो मीन्स अगर मेरा जो ए इक्वल टू ए होता तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ना कि लाइक मेरा जो ये ए बी ऐसे करके कुछ है, तो मीन्स जो मेरा ए वाला पार्ट है वो मेरे सेकेंड वाली सीक्वेंस में भी आ रहा है। मीन्स जो मेरे दिक्कत वाली प्रॉब्लम है जो कि एक्स्ट्रा नंबर है वो मेरे किस में ए में। तो लाइक अगर इस एग्जाम्पल में देखो मैं इसमें 1 एंड 2 को कंपेयर करता हूँ, दोनों नंबर क्या है मेरे अनइक्वल है, तो इट मीन्स जो मेरी स्टार्टिंग वाली पोजीशन है ये वाला जितना पार्ट है ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। लाइक अगर आप इसमें सेकेंड वाले में देखो तो इसमें भी 1 एंड 2 मीन्स कि दोनों अनइक्वल है, तो ये पोजीशन भी मेरे लिए इधर भी कोई क्रिएट नहीं कर रही है। अगर हम सेकेंड में चलते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास कितने 3 एलिमेंट्स बचे, अब इन 3 को मैं किससे 2 से डिवाइड करता हूँ, कर दिया, तो एक साइड मेरी कितनी हो जाएगी इवन होगी मीन्स 1, दूसरी साइड मेरी 2 होगी, तो इट मीन्स मैंने इसको ऐसे करके यहाँ से डिवाइड करवाया, ठीक है, करवा दिया डिवाइड। अब इसके अंदर चेक करो ये मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्या है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इक्वल वाली कंडीशन हमने कहाँ देखी थी, इक्वल वाली कंडीशन हमने यहाँ देखी थी। इट मीन्स अगर ये इक्वल है तो इसके साथ जो पहले वाला पार्ट है इट मीन्स इस पार्ट के अंदर हमारे पास दिक्कत है, मीन्स ये वाले पार्ट के अंदर हमारे पास आंसर होगा हमारा। अगर नीचे वाले को देखो 2 एंड 3 दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये वाला आंसर इसमें हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर इस वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको हमारे क्वेश्चन के अंदर अप्रोच करेंगे। तो अगर बात करते हैं कि इसको हम हमारे कोड के अंदर अप्रोच कैसे करेंगे, तो लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है 1 1 2 3 3 करके, ठीक है। तो मैं इसमें फर्स्ट में फाइंड करूंगा मीट को, ठीक है, मीट को मैंने फाइंड किया, कैसे फाइंड करूंगा मैं ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, टोटल कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन होगी 4, तो 4 + 0 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, आंसर आता है 2, मीन्स मेरा पास ये निकला मेरा मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूँगा, ठीक है, 2 एंड 3 को कंपेयर किया, अगर ये दोनों वैल्यू मेरी क्या होती है, अगर ये दोनों वैल्यू मेरी अनइक्वल होती है, ठीक है, अनइक्वल हुई तो इट मीन्स जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा आंसर वो इस विंडो के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो इन केस अगर मेरे पास अब बचता है 1 1 2 बचा, ठीक है, अब मैं इस पार्ट को देखता हूँ, अब मेरे पास जो मीड निकलेगा वो क्या होगा, मेरे पास मीड आएगा 0 + 0 1 2 2 आया, देन 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1 आया, ठीक है, इवन आया। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ 1 से डिवाइड करता हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना रहेगा, मुझे जब भी यहाँ पे मेरे पास जो मीट होगा ये मेरे पास यहाँ पे आता है, अगर ओड आता है, ठीक है, ओड आएगा तो उस केस में मैं इसको -1 करूँगा, मीन्स अब इस केस में मेरा मीट कितना हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हुआ, तो मीन्स अब मैं जो देखूंगा वो कहाँ से देखूंगा, मैं यहाँ से देखूंगा 1 1 2 है, तो इस पोजीशन से मैं देखूंगा क्या ये 1 एंड 1 मेरा क्या होता है इक्वल है, तो ये बोलता है हाँ जी ये तो इक्वल है आपका, तो इट मीन्स जो मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो आंसर कहाँ पे लाई करेगा, वो मेरा आंसर लाई करेगा
कि मीन्स अगर ये दोनों मेरे इक्वल आते हैं तो उस केस में जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट वाला जो पॉइंट होगा ना, लाइक मेरी जो विंडो ये चल रही थी, अब मेरी विंडो को ये पता चल गया कि ये दोनों पोर्शन तो तुम्हारे परफेक्ट हैं, तो इन पोर्शन को तो टेक नहीं करना है, जो बचा रिमेनिंग साइड उसको लेना है। मीन्स ये 2 वाली, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा इस वाली 2 वाली पोजीशन पे, ठीक है। और जब तक मेरा स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं होगा तब तक मैं चलाता रहूँगा, और जो भी मेरी स्टार्टिंग पोजीशन जिस पोजीशन पे होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन इसको करते हैं कोड में। तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। तो int हो जाएगा मेरा एक लो नहीं बोलते, स्टार्ट बोलते हैं इसको यहाँ पे, लाइक स्टार्ट 0, और जो हमारा एंड होगा वो कितना हो जाएगा, जितनी हमारी नम्स की लेंथ होगी उसमें से -1 कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब एक वाइल लूप लगा लो, यहाँ पे लगा लिया। कब तक चलेगा, जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक चलेगा, ठीक है, चल लिया। देन हमारा आंसर क्या होगा, हमको रिटर्न क्या कराना है, यहाँ से हमको रिटर्न कराना होगा जो भी हमारा नम्स डॉट स्टार्ट जिस पे होगा, ठीक है। यहाँ से हमने आंसर भी कर दिया। अब इसके बीच में अपन लॉजिक लिख लेते हैं अपना। तो हमने क्या क्या सोचा था, हमने सोचा था int मीड निकालेंगे जो कि हमारे इवन एंड ओड में उसको डिवाइड करेगा। तो वो क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया। अब इसके बाद अपन यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो मीड होता है, अगर इन केस कभी मीड हमारा निकल जाता है और, तो हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। मीन्स हमको स्टार्टिंग मतलब इवन चाहिए। तो इफ़ अगर जो मेरा मीड है, अगर इसको हम मॉड्यूलस 2 से करते हैं, अगर इट डजंट इक्वल मेरा 0 होता है, तो इट मीन्स क्या है, ये ओड है। तो इसमें से माइनस कर दे 1, तो माइनस करने पे क्या बन जाएगा, इवन बन गया, ठीक है, बन गया। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर मेरा जो नम्स, ठीक है, नम्स मीड अगर डज नॉट इक्वल टू मेरा नम्स डॉट मीड +1 से है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा, जो मेरी पीछे वाली जो मीट के बाद वाली जो सीरीज़ है उस सीरीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं, मीन्स कि वो सीरीज़ मेरी परफेक्ट है। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारा एंड होगा अब वो हमारा बन जाएगा मीड, ठीक है, बन गया मीड। एंड जो एल साइड होगी, मीन्स कि हमारी अगर इन केस होता है कि हमारी स्टार्टिंग के एलिमेंट्स परफेक्ट हैं, तो हमको क्या करना है, हमको जो स्टार्ट पॉइंट है उसको हमको मीट के आगे पहुंचा देना है। मीन्स जो हमारा स्टार्ट आता है वो हो जाएगा हमारा मीट +2, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। चलो करते हैं इसको रन। तो हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए। कर देते हैं सबमिट इसको। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। लाइक हमारी जो मेमोरी है वो भी काफ़ी कम हो गई इस बार, तो मेमोरी एंड टाइम दोनों। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लाइक अगर हमने इसके पहले सॉल्यूशन देखे थे, एक में हमने निकाला था ON टाइम था, दूसरे में हमारा स्पेस उसमें आया था ON, ठीक है, ये TC ये SC, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक और सॉल्यूशन देखा था, उसके अंदर हमारा टाइम था ON, उसके बाद स्पेस तो हमने कांस्टेंट कर दिया था। अब इस वाले सॉल्यूशन में देखते हैं कि लाइक हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक वाइल लूप लगाया, ठीक है। ये वाइल लूप हमारा कैसे चल रहा है, लाइक हमारे पास अगर 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 5 एलिमेंट्स थे, तो हमने क्या कर दिया था, नेक्स्ट इटरेशन में कितने हो गए थे 3, फिर नेक्स्ट इटरेशन में कितने हो गए थे 1। मीन्स हर टाइम ये कम कम होते जा रहे हैं। मीन्स हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस केस में कितनी हो जाएगी, log n, ठीक है, हो गई। स्पेस हमने कई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। मीन्स जिस टाइम में हमको चाहिए था उस टाइम पे हमने उसको निकाल लिया, ठीक है। इसी में निकालना था जो गिवन क्वेश्चन में था। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा ये सॉल्यूशन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।